अगर हमारा प्यार सबको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट प्लीज़ कीजिए। संत के साथ में एक गुरुजी के साथ में एक चेला रहता था। थोड़ा सावधानी से सुनना, बेलपत्र शिव पुराण की कथा है। एक बेलपत्र कितना कमाल करता है वो कथा ये शिव महापुराण की आप और हम श्रवण कर रहे हैं। गुरुजी के साथ में एक चेला रहता था। उस शिष्य ने पूछा, गुरुजी इतना अच्छा शिष्य था शिवानंद, सेवा कर रहा था, गौ माता को संभाल रहा था, सारा काम करता था, झाड़ू भी लगाता था, पोछा भी लगाता था, भोजन भी बनाता था, भोजन भी कराता था, और आपने उसको घर भेज दिया क्यों? गुरुजी ने कहा कि कल मैं स्नान करने के लिए गया था और जब मैं गंगा का स्नान कर रहा था, स्नान करते समय मुझे देवर्षि नारद और यमराज दोनों के दर्शन हुए। देवर्षि नारद का भी दर्शन हुआ, यमराज का भी दर्शन हुआ। यमराज ने देवर्षि नारद से कहा कि नारद, ये जो बालक है शिवानंद, ये 5वें दिन मर जाएगा, इसके प्राण छूट जाएंगे। नारद जी ने कहा, ये 5वें दिन मर जाएगा? हाँ। नारद जी और यमराज की बातों को मैंने सुन लिया। मेरे मन में आया, शिवानंद इतने दिनों से हमारे पास में रह रहा है, अब एक बार जरा घर चले जाए, घर पर जाएगा, थोड़ा सा परिवार से मिलेगा और परिवार के साथ रहेगा, और प्राण भी छूट गए तो परिवार वालों को ग्लानि तो नहीं होगी, कम से कम इसको जाने दो। मैंने भेज दिया। धीरे धीरे करते दिन निकलते चले गए। 5वां दिन था जिस दिन शिवानंद के प्राण जाना था, और उसी दिन मां ने शिवानंद को बेलपत्र लेने के लिए भेज दिया। अब मां को क्या मालूम कि प्राण छूटने वाले हैं इसके। मां को नहीं मालूम कि इसके प्राण जाएंगे, मां को नहीं मालूम कि इसके प्राण छूटने वाले, इसके प्राण चले गए, ये मां को नहीं मालूम। शिवानंद बेलपत्र लेने के लिए गया, मंत्र दिया, साथ में बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निमंत्रण दिया, हे मां दुर्गा, हे मां जगतजननी गौरा मां, हे मां पार्वती जी, चलो। देवादिदेव महादेव ने आपको याद किया। मां, मेरा कष्ट हरने के लिए, मेरा दुख हरने के लिए, मेरी तकलीफ हरने के लिए, मां मेरा भंडार भरने के लिए चलिए। आपको शिवजी ने याद किया। विनय करी, बेलपत्र लेकर आ गया, मां को दे दिया, खेलने में लग गया, कार्य में लग गया। लगते लगते गुरुजी को लगा गंगा के उस पार चिता जलने की अभी अग्नि दिखेगी तो मुझे लगेगा कि वो मर गया, पर अग्नि नहीं दिखी। रोने की आवाज आएगी, आवाज नहीं। 5वां दिन निकल गया, 6वां दिन निकल गया, 7वां दिन निकल गया, 8वां दिन निकल गया, 10 दिन निकल गए। 10 दिन पूरे होते से 11वें दिन वो शिष्य, वो शिवानंद वापिस आया। गुरुजी को प्रणाम करा। गुरुजी ने शिवानंद को देखकर आश्चर्य करा, बेटा तुम? हाँ गुरुजी, आपने कहा था 11 दिन तक घर पर रहकर आना, इसके बाद आ जाना, चलाओ। शिवानंद के सिर पर हाथ रखकर गुरुजी ने पूछा, शिवानंद से हाथ रखकर गुरुजी ने पूछा, क्यों रे शिवानंद, यहां से जाने के 5वें दिन तेरे साथ कुछ हुआ क्या? हाँ गुरुजी, मेरी मम्मी ने, मेरी माँ ने मुझे बेलपत्र लाने को भेजा। जब मैं बेलपत्र लेकर आ रहा था ना, तो मुझे थोड़ा सा चक्कर सा आया। ऐसा लग रहा था मेरी सांस भरा रही है, ऐसा लग रहा था मेरी आंखों में नींद आ रही है, ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे खींच रहा है, पर समझ में नहीं आया। मैं बेलपत्र लेकर अपनी माँ को दिया, माँ ने शिव जी को समर्पित करा, फिर कुछ भी नहीं हुआ। तब समझ में नहीं आया गुरुदेव ऐसा क्यों हो रहा था। तब समझ में आया कि वो बेलपत्र की महत्व, वो बेलपत्र की महत्व। गुरुजी ने शिवानंद को सिर पर हाथ रखकर कहा, शिवानंद 5वें दिन तेरे प्राण जाना थे, पर तूने मेरे वचन का स्मरण रखा। तेरे गुरु ने जो वचन कह दिया था कि बेलपत्र लाते समय उसको मंत्र दो, बेलपत्र को लेते आते समय निमंत्रण दो कि मेरे दुख को हरने के लिए, मेरे कष्ट को हरने के लिए तुम्हें शिवजी ने बुलाया है। माँ चलो, गोरा माँ, है पार्वती, चलो निमंत्रण दो। और तुमने निमंत्रण देकर जब बेलपत्र लेकर आ रहे थे तो वही बेलपत्र ने तुझे यम की गेद से छुड़ा लिया और तेरे निमंत्रण बहुत। शिवानंद, आज तुमने सही समय पर उस बेलपत्र को निमंत्रण दिया। और जितनी मेरी जीजियां कथा को सुन रही हैं, जितने मेरे जीजा शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक निवेदन करें। जब आप सावन के महीने में बेलपत्र का पौधा लगाओ तो ये विनय कर लगाना, है माँ, हे मेरे ओघड़दानी, आप यहाँ पर विराजमान हो, सबका कल्याण करना, जिसके भी दुख हो, तकलीफ हो, सबको मिटा देना, सब।